दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैसे कुछ लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं कंपेयर टू दूसरे लोगों के मुकाबले, जबकि ये लोग एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक जैसा काम करते हैं और एक ही सोसाइटी में रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि इन लोगों को पता है और दूसरे लोगों को नहीं पता है? क्या आप जानना चाहते हैं? इसका जवाब ये है कि ये लोग जानते हैं कि कैसे अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगाया जाए और उनसे अधिक पैसे कमाए जा सकें। अब आप कहेंगे कि हर महीने हम सेविंग करते हैं। ठीक है, सेविंग करना अच्छी बात है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान सेविंग करके अमीर नहीं बन पाया है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों से अपने लिए काम कराना होगा। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपको अपने पैसों को ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पे बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के आपका पैसा इजिली मल्टीप्लाई होता रहे। इसके लिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहां पे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजिली। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम जानने वाले हैं बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और इनमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और फाइनली हम जानेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दें और इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट टूल है जहां पे स्मॉल सेविंग को कलेक्ट करके एक कंपनी को दिया जाता है। ये कंपनी प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स के द्वारा हैंडल की जाती है, जो आपके बिहाफ पे आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और एक्सपर्ट्स इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स यानी प्रॉफिट जनरेट कर पाए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैंने म्यूचुअल फंड को एक फेमस इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करने का सोचा है और ये है एफडी, जिसे आप जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम से। तो हम एफडी और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करके जानेंगे कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो इसे और डीपली जानने के लिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एफडी के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। जहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2017 के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर और 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 1 लाख रुपए मैंने एफडी के अंदर इन्वेस्ट किया था वो 5 साल के बाद हो गए हैं 1,43,562 रुपए एफडी के अंदर, जहाँ पे आपको 7.5% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है। अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ जहाँ पे आपको 25% के एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला है, वो आपके 1 लाख रुपए 3,05,175 रुपए बन चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड को और अच्छे से समझने के लिए इसके ग्राफ पे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे 5 साल पहले 1 लाख रुपए। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ सीखने के लिए मैंने एक म्यूचुअल फंड पिक किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप 5 साल पहले 2017 में इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो उसमें आपको 5 साल बाद यानी 2022 में 25% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलते। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे बढ़ी है। 2017 में इसका एनवीए जो इसका यूनिट प्राइस है वो 35 रुपए समथिंग था और 2022 में उसका यूनिट प्राइस 112 हो गया है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ निकालेंगे तो वो 25% निकल के आएगा। अगर आप नहीं जानते कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेट वीडियो बना रखी है, इसका लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि आपको 5 साल में 25% के कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिले। तो इसको मैं लाइव कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूं। अगर आप 1 लाख रुपए 2017 में इन्वेस्ट करते, 1 लाख रुपए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं 1 लाख रुपए, और आपको 25% के सीजीआर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मिली है, तो मैं 25 यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं और आपने 5 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके 1 लाख रुपए थे अब वो कितने बन चुके हैं। अब नीचे आते हैं तो आपके 1 लाख रुपए 3,05,175 रुपए बन चुके हैं। तो आपको 25% का कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिला इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इजिली आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि एफडी के अंदर आपको 7.5% की रिटर्न्स मिल रहे हैं एनुअली और इस म्यूचुअल फंड में आपको 25% के एनुअली रिटर्न्स मिले हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 मेथड चुन सकते हैं, पहला मंथली पेमेंट, दूसरा लमसम अमाउंट। अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें जहां पे आप अपने मन मुताबिक हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और इसे ही हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, जिसे आप एसआईपी के नाम से जानते हैं। एसआईपी आप 500 रुपए के अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं। अगर हम लमसम अमाउंट की बात करें जिसके अंदर आप एक बार में
अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितना उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाते हैं, उसे लमसम अमाउंट कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं, इसमें आप कोई भी कैटेगरी चुन सकते हैं। पहली कैटेगरी हमारी आती है डेट म्यूचुअल फंड। ये ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो सिर्फ डेट फंड यानी बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे म्यूचुअल फंड में इक्विटी म्यूचुअल फंड आते हैं, ये फंड्स इक्विटी यानी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और थर्ड हाइवर्ड म्यूचुअल फंड, ये फंड ऐसे होते हैं जो इक्विटी और डेट में इक्वली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। और फोर्थ सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये फंड्स ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट प्लान्स और चिल्ड्रन एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। और 5वें नंबर पे हमारे आते हैं ELSS, जिसे हम कहते हैं इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज स्कीम। इस म्यूचुअल फंड में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको ओवरऑल अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल आपने जाना कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं कैटेगरीज वाइज। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो एक लॉन्ग टर्म के माइंड सेट से करें, क्योंकि देखा जाए तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि ये मार्केट के अकॉर्डिंग चलता है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो कम से कम 3 साल, 5 साल या 10 साल के लिए उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपको उसके अंदर अच्छे रिटर्न्स मिल पाएं, यानी प्रॉफिट आप अच्छा जनरेट कर पाएं। तो फाइनली दोस्तों अब जान लेते हैं कि हमें क्यों म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं हमारे लिए। पहला बेनिफिट ये है कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइजर मिल जाता है जो इस फील्ड में एक एक्सपर्ट है। ये आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देता है आपको। और दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो आपको इसमें हाई रिटर्न्स मिल जाते हैं। आपको एफडी और म्यूचुअल फंड का जो हमने कंपेयर किया था वो आपको याद होगा कि आपको एफडी के अंदर 7.5% रिटर्न्स मिले थे और उस म्यूचुअल फंड में आपको 25% के रिटर्न्स मिले थे। तो इसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाई रिटर्न्स मिल जाते हैं, क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही उसकी बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, ना ही उसके बिजनेस को समझना पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जो कि आपके बिहाफ पे आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है और आपको हाई रिटर्न्स जनरेट करके देता है। और थर्ड बेनिफिट यह आ जाता है कि आप एक स्मॉल अमाउंट से म्यूचुअल फंड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग। चाहे तो आप SIP के थ्रू 500 रुपए मंथली भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगा सकते हैं और उससे अधिक पैसे कमा सकते हैं, ताकि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो पाएं। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो और चैनल के रिगार्डिंग कोई मन में सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए।